आज हम लकी हैं, हमारे साथ एक शिक्षिका नीलम धनवानी जी जुड़ी हुई हैं। नीलम धनवानी जी का लगभग 1 दशक का स्कूल में शिक्षण का अनुभव है और वो सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को सरकारी स्कूलों में पढ़ाती रही हैं। अभी वर्तमान में वो 2018 से उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसिंहपुरा शेरपुर सवाई माधोपुर में है, वहाँ काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस सवाल के बारे में नीलम जी के क्या विचार हैं कि बच्चों को पढ़ना क्यों मुश्किल लगता है, क्यों पढ़ना नहीं चाहते। अगर वो अपनी बात हम तक और शिक्षकों तक पहुंचा पाए तो थोड़ी इस बात को समझने में मदद मिलेगी। तो मैं नीलम जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। नीलम धनवानी जी। हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है मैडम आपका। हम यही बात कर रहे थे कि ये इस पे दैवी की कुछ राय हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, लेकिन आप शिक्षिका हैं और लंबे समय से बच्चों के साथ अंग्रेजी में काम कर रही हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे। तो ऑफ कोर्स आपका कुछ अपना एक्सपीरियंस होगा, आपकी कुछ अपनी राय होगी कि क्या ऐसा होता है, क्यों बच्चों को मजा नहीं आता, क्यों नहीं पढ़ना चाहते। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने विचार शिक्षकों तक साझा करें। जी सर, नमस्कार मैम। एक्चुअली मैंने 2018 में गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करा था, GUPS रामसिंहपुरा। तो पहली बार जब मैं स्कूल गई थी तो मैं बच्चों से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे हिंदी में बात करी तो बच्चे हिंदी नहीं समझ पाए। और इंग्लिश में तो फिर ऑब्वियसली कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो हमारी इंग्लिश समझ लें या कोई हमें इंग्लिश में रिप्लाई करें। तो इसी के साथ जो मेन रीजन मैंने पाया था कि अधिकतर जो सरकारी विद्यालय हैं वो सब ग्रामीण परिवेश में हैं, जहाँ पर उनके जो वातावरण है वहां पर उनको हिंदी भी प्रॉपर नहीं मिलती है। बच्चे गांव की लैंग्वेज में बात करते हैं और कई बार क्या होता है, टीचर के साथ भी मजबूरी हो जाती है कि छोटे बच्चे बिल्कुल उनकी लैंग्वेज समझते ही नहीं है, तो उनको भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो है यूज करनी पड़ती है। तो इसी के साथ मैंने यही पाया कि जो इस तरह का लैंग्वेज का एटमोसफेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके साथ मैंने एक छोटी सी पहल भी करी थी। जैसा कि मुझे ये चीज समझ में आ गई थी तो मैंने सबसे पहले यही करा कि क्यों ना हम स्कूल में एक जब इंग्लिश का पीरियड होता है तो लैंग्वेज के लिए हम लैंग्वेज की ही चीजें यूज करें। हम दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स ना यूज करके, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं बच्चों के आसपास में, बहुत सी चीजें देखने को होती हैं। अगर हम उनके क्लासरूम से ही ले ले तो वहां से भी काफी सारी चीजें जो है स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने जो वैसे तो मेरी क्लासेस 6 to 8 हैं, लेकिन मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी काफी अच्छा लगता है। तो मेरे जब फ्री पीरियड्स होते थे तो मैं छोटी क्लासेस में भी जाया करती थी, तो बच्चों से पहले इंटरेक्ट करती थी कि बच्चों देखो ये क्या है, ये क्या है। तो बच्चे चीज दिखाते थे और अपनी ही लैंग्वेज में बोलते थे, तो मैं उनको दिखाती थी कि बेटा देखो ये तो फैन है। क्या है? फैन है। इस तरह से जो डोर रहता है, आप कहाँ से अंदर आए हो? आप गेट के अंदर से आए हो, आप डोर को ओपन करके आए हो, या फिर जैसे कि आप स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल में आते टाइम आपने क्या क्या चीजें देखी। तो बच्चा बोलेगा, कई एनिमल्स के नाम बोलते हैं, तो उन एनिमल्स को बताते हैं कि बेटा ये क्या है। आपके यहाँ पे बफेलोज बहुत हैं, आप मिल्क पीते हैं ना डेली, आपके तो बेचा भी जाता है। हमारा स्कूल क्या है, थोड़ा सा मालियों के परिवेश में, मतलब मालियों का गांव है। वेजिटेबल्स काफी देखने को मिलती है वहां पर। तो वेजिटेबल्स जब बच्चे लाते हैं, कई बार क्या होता है टीचर्स के लिए भी ले आते हैं और कई बार उनके पेरेंट्स बेचने भी आ जाते हैं स्कूल में, तो हम बताते हैं बेटा आज आप कौन सी वेजिटेबल आए। तो इस तरह से क्या होता है, एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है। दूसरी बात आती है कि जो इंग्लिश है उसमें हमारे 4 जो है स्किल्स चलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब लिसनिंग अब धीरे धीरे से बच्चों की क्या है क्रिएट होने लगी, सबसे मेन चैलेंज ये था जब बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा कैसे, और यदि बोलेगा नहीं तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे रहेगा। अगर हम किसी बच्चे को डायरेक्ट बोले कि बेटा आपको ये बुक रीड करनी है, अब उस बच्चे ने कभी भी इस वर्ड को नहीं सुना है, तो वो रीड करने में बहुत हेजिटेट करेगा, कि ऐसा लगेगा जैसे हम उसको रटवा रहे हैं, हम उसको समझा नहीं रहे हैं, बच्चा उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं करना है। तो कॉम्प्रीहेंशन से जोड़ने के लिए अब हमें उसे लिसनिंग के बाद हमें स्पीकिंग करना है। ठीक है, तो स्पीकिंग के लिए मैंने एक
चीज स्टार्ट करी थी कि जैसे एक पोयम है, बच्चों की राइम्स काफी अच्छी अच्छी आती है, बहुत इंटरेक्टिव राइम्स होती हैं। यदि हम टीचर्स सारे स्कूल में जैसे ही एंटर करते हैं अपनी क्लास में, हम वो क्लास किसी राइम से स्टार्ट करें या कोई पिक्चर शो करके हम स्टार्ट करें तो बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होता है। तो इस तरह से एक राइम मैं सबसे पहले कराती थी वहां पर कि ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश इट एवरी डे। फिर इसको कोरिलेट किया जाता था कि बेटा आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आप फ्रेश होने के बाद ब्रश करते हैं अपने टीथ को, करते हैं ना? तो क्या है, आप ऐसे इस तरह से अपने टीथ को ब्रश करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, बच्चा ब्रश भी समझने लगा और टीथ भी समझने लगा, और जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, वो भी बच्चा इसको समझने लगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम 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 योर हेयर, कॉम इट एवरी डे। तो वही वापस से उसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कोरिलेट हो रहे हैं। लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है, क्योंकि जब उसका टीचर ही डायरेक्ट उसको इंग्लिश में बता रहा है तो बच्चा वही कैच कर रहा है। हम सेकंड लैंग्वेज वालों का अधिकतर मतलब मेन फोकस यही होना चाहिए कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो है लैंग्वेज को यूज करें। फिर तीसरा चैलेंज मेरे पास ऐसा आता है, जैसे मैंने कई सारी एक्टिविटीज कराई है, माफी चाहती हूँ, शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि एक एक चीज बताई जाए, क्योंकि 1.5 साल का ये सफर रहा है गवर्नमेंट स्कूल में। इससे पहले मेरा 2011 से मैं टीचिंग में हूँ। तो वो सारी चीजें इतने कम समय में शेयर करना शायद मुश्किल होगा। इसके बाद तो में राइटिंग नीलम का। जी, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने जी जी जी। 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो आपने ये कहा कि ये परेशानी इसलिए आती है कि हमारे माहौल में, हमारे आसपास अंग्रेजी भाषा है नहीं, बोली नहीं जाती है, हाँ सुनने जी को सर। नहीं मिलती। हाँ जी। दूसरी चीज आप ये कह रही हैं कि रीडिंग पे जाने से पहले लिसनिंग और स्पीकिंग पे खूब सारा काम होना चाहिए, ताकि मीनिंग मेकिंग हो जाए, वो समझने लगे चीजों को। यस। तो मैं अगर आपकी बात को ठीक से समझ पाया तो आप ये कह रही हैं कि पढ़ने में बच्चों को जो अच्छा नहीं लगता या मजा नहीं आता, उसका कारण ये है कि उनको समझने में दिक्कत होती है। और अगर हम एग्जैक्टली। समझने को इंश्योर कर लें, और उसका तरीका भी आप बता रही हैं अपने अनुभवों से, और काफी मजेदार एग्जाम्पल थे आपके लिसनिंग के, कैसे उनके एटमॉस्फेयर से, कैसे उनके सराउंडिंग से कनेक्ट करना जो चीजें आसपास हैं, स्पीकिंग में कैसे एक्शंस को ले आना और ऑब्जेक्ट्स को ले आना। तो अगर हम उनके उनके समझने की प्रक्रिया को यहाँ शुरू कर सकें और तब वो रीडिंग पे जाएं, तो उनको रीडिंग में मजा आने लगेगा, अगर मैं ठीक समझा आपकी बात को। जी सर, बिल्कुल। तो ये दाइबी, आपका जो सवाल था, वो हम जिस तरह से नीलम मैडम की मदद से समझ पाए कि उसमें पहला चैलेंज तो ये है कि रीडिंग पे जाने से पहले हम लिसनिंग और स्पीकिंग पे ठीक ठाक काम करें, धैर्य रखें। ऐसा ना हो कि पहले या दूसरे दिन से ही हम रीडिंग की कोशिश करें। और उस प्रक्रिया में, लिसनिंग स्पीकिंग की प्रक्रिया में हमें थोड़ा अर्थ निर्माण को ध्यान देना चाहिए कि वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस दोहराए जा रहे हैं लेकिन मतलब नहीं समझ रहे हैं। और तब मैडम ने जो सुझाव दिया हमें कि अगर इसके बाद आप रीडिंग की तरफ लेके जाते हैं तो ये मदद मिलेगी। ये एक्चुअली नहीं हो पाता है और इसीलिए बच्चों को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। ये नीलम जी ने हमें समझने में मदद की। नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं ये कहूं कि आपको इतने कम समय पहले हमने रिक्वेस्ट किया और आपने अपनी सहमति दी और आप हमारे साथ इस सत्र में जुड़े, अपना एक्सपीरियंस साझा किया। आगे भी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी इसी तरह से मदद करती रहेंगी। नीलम जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत सर, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत